अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड चैप्टर को अगेन रीस्टार्ट करते हैं। हमारे थर्ड चैप्टर का टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा रहता है। इसके अलावा हमारे जो थर्ड चैप्टर का टोटल डिपेंड है वो करता है डिफिजन पे, ऑस्मोसिस पे, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पे, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स पे। इसके अलावा इसमें हमारा जो टॉपिक है वो रहता है रैंडम वॉक्स वगैरह। आज हम अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं, डेट इज़ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। So let's start our today's topic. What is osmosis? Osmosis क्या है? अगर हम इसको solution के हिसाब से define करेंगे, so it will be the passage of solvent into solution or form more dilute concentrated solution. यानी जब दो solvents हैं एक solution में, तो solvents का अपनी dilute form से concentrated form की तरफ move करना through a semi permeable membrane, it is known as osmosis. ये हमारे पास जो है वो osmosis आ जाता है। इसके अलावा हम ऑस्मोसिस को जो है वो वाटर के रिगार्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। वाटर की मूवमेंट उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। वैसे तो इसको डिफ्यूजन ही कहा जाता है। नॉर्मली टिपिकली कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इज नॉन एज डिफ्यूजन। बट अगर ये डिफ्यूजन पानी की हो रही है, वाटर की हो रही है, देन वी विल सेड इट ऑस्मोसिस, तब हम इसे कहेंगे ऑस्मोसिस। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? Osmotic pressure is a minimum pressure which needs to be applied to a solution to prevent interior flow of water across a semi-permeable membrane। यानी कोई भी मिनिमम प्रेशर जो हम किसी भी मेम्ब्रेन पे डालते हैं पानी की मूवमेंट को रोकने के लिए, इंटीरियर फ्लो को रोकने के लिए, वाटर की मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी सोल्यूट्स की वजह से जो है वो प्रेशर आएगा। सोल्यूट्स इतना प्रेशर डालेंगे कि जो पानी की मूवमेंट है वो अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्टॉप हो जाएगी। द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पेफर्स मेथड है, बर्कले एंड हार्थेस मेथड है, और एक मॉडर्न ऑस्मोमीटर ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके भी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। सो हियर इज द थ्री मेथड्स टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड इज द मॉडर्न ऑस्मोमीटर्स मेथड। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के हवाले से, यानी ऑस्मोसिस में जब भी हम देखते हैं तो सॉल्यूट को देखते हैं या सॉल्वेंट को देखते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के हवाले से हमारे पास तीन टर्म्स आते हैं, दैट इज़ आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक जैसे कि टर्म ही आपको रिप्रेजेंट करती है, आइसो स्टैंड्स फॉर द सेम, इक्वल। So that solutions that have equal concentration of solute and solvent, they are called isotonic। उनके अंदर दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी बराबर होगा, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो भी बराबर होगी। हाइपरटोनिक को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, दैट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर स्टैंड्स फॉर हाई। यानी हम इसको एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो सॉल्यूट से या फिर हम उसको सॉल्वेंट से। तो मोस्ट एक्यूरेट है सॉल्यूट से उसको डिटरमाइन करना। हाइपोटोनिक, हाइपो स्टैंड्स फॉर लो, द सॉल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, डेट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। अगर हम इन्हीं सॉल्यूशंस को सॉल्वेंट के हिसाब से बयान करने लग जाएं, सॉल्वेंट के हिसाब से डिस्क्राइब करें, तो जो हाइपोटोनिक है इट विल बी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हाइपोटोनिक में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो अल्टरनेटिवली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी। इसी तरह से हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अल्टरनेटिवली सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो है वो कम है, इट विल बी हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, इट विल बी हाइपोटोनिक। तो नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज कितने हैं? ये क्वेश्चन टिपिकली हैं जो बायोफिजिक्स में पूछे जा सकते हैं इस हवाले से। इसमें हमारे पास दो तीन से तीन लॉज आते हैं। बॉयल्स वेंट ऑफला फॉर द सॉल्यूशंस, चार्ल्स वेंट ऑफला फॉर द सॉल्यूशंस, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज लॉज वी गेट वेंट ऑफ लॉ। यानी इन दोनों के साथ ही कॉम्बिनेशन में है वेंट ऑफ लॉ, और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्म आ जाती है वेंट ऑफ लॉ फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
that will be equal to pi v is equal to nRT, that is also the ideal gas equation. PV is equal to nRT, उसी को मॉडिफाई किया गया है, pi v is equal to nRT. नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एज फ्रॉम द गिवन लास्ट इक्वेशन द आइडियल गैस लॉ से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. P stands for the pressure, V stands for the volume, N stands for the number of molecules, R is the general gas constant and T is the temperature. आप इन सारी चीज़ों को मेजर करें, क्वेश्चन में पुट करें, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है. सेकेंड इज हमारे पास जो है वो अगर हमने इसमें से प्रेशर को ही मेजर करना है तो डेफिनेटली वॉल्यूम को हम दूसरी साइड पे जो है वो ओवर में लेके जाएंगे. एन ओवर वी आर टी विल बी इक्वल टू पी. तो इसमें एन ओवर जो वी होगा इट विल बी इक्वल टू पाई. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी. तो यहाँ पे है वेयर एम इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड पाई इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आई इज़ द वेंट ऑफ फैक्टर. आई विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट. आई की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, जैसे कि हमारे पास बाकी तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है. ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन क्या है. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे नॉर्मली जो है वो एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. Osmotic pressure affects normally more solvent molecules from a dilute to a concentrated solution. Osmotic pressure को जो हम नॉर्मली ऐसे सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड फॉर्म की तरफ मूव कर रहे होते हैं. इनकी मूवमेंट को मेजर करने के लिए, उनकी डाइल्यूशन को, उनकी कंसनट्रेशन को मेजर करने के लिए. In water, desalination of a large external pressure is used to push solvent molecules from sea water through a membrane to produce ड्रिंकिंग वाटर. यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यूज़ करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हम जो है वो किसी भी सी वाटर के अंदर से डीसैलिनेशन करते हैं. व्हाट इज़ डीसैलिनेशन. द रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स इज कॉल्ड डीसैलिनेशन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करके वहाँ से साल्ट्स को जो है वो रिमूव किया जाता है ताकि हमारा जो पानी है, सी वाटर है, वो पीने के काबिल बनाया जा सके. सो ये दो इसके एप्लीकेशंस हैं विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन मेडिकल फील्ड. अब यहाँ पे अगर हमने मेडिकल फील्ड में ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करना है, देखना है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी. ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है. उसके अंदर जो डिफरेंट साल्ट्स हैं, डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे एज अ सल्यूट मूव करती हैं वहाँ पे, और जो बाकी वाटर है वो वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा होता है. तो उसके अंदर कितना प्रेशर होता है साल्ट्स का, न्यूट्रिएंट्स का. सेकेंडली फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड. जो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड बनते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर वाटर कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए. एंड सेकेंड इज़ द रेगुलेशन ऑफ सेल वॉल्यूम. सेल वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए, यानी सेल के अंदर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए जो है वो हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को ही देखते हैं. यानी सेल्स का हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, उनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं. तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही होती है. आफ्टर मेजरमेंट हमें पता चलता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, उस वजह से कोई डिसऑर्डर है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, उस वजह से कोई डिसऑर्डर है. तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करना पड़ता है फॉर द डायग्नोसिस. तो ये आपके पास जो है वो इनकी इंपॉर्टेंस आ जाती है, एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं. सो दिस इज़ आवर होल टॉपिक अबाउट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये है हमारे बायोफिजिक्स के अंदर ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसका टोटल इंट्रोडक्शन था, उसकी एप्लीकेशन थी. होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि हम उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.